अच्छा, ये क्वेश्चन दिया गया था, यही ना? बोला था कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दिया हुआ है, एक शीर्ष दिया है 3 - 5, बना दे, इसी को मॉडिफाई कर दे। बोलिए ना, कर दे। आखिर करके क्या करेंगे? इधर लिख देता, रुक जा, बना देता फ्रेश। बोलो ना। अरे हे, चलो यहाँ बोला तरह नेवर के बच्चा ने। ये दिख रहा है बाबू कलर? हाँ, साफ साफ दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? और गहरा दिखा में करिए करिए, बोलुए बोलुए ना लो रे बाबू। चलो, तो यहाँ पे सर बताए थे त्रिभुज के केंद्रक निकालने का, ठीक है? केंद्रक यहाँ नहीं निकालना है, केंद्रक दिया हुआ है सर। हाँ, केंद्रक दिया है, तो सूत्र बताए थे कौन सा यूज करेंगे, है ये ना बताए थे? तो सूत्र से लिखिएगा, कैसे लिखिएगा? सूत्र से, बोलो ना, सूत्र से। x बराबर क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई, तो x के मान निकाल लो। अच्छा, x के मान कितना दिले हो, देखो तो 2 है। देखिए ना, x होता है त्रिभुज के केंद्रक, x क्या होता है? तो लोग फ्रेश बता देता है ना, तब माथा पगला देगा सब। रुक जा रुक जा रुक जा, अब फिगर अंदर फिगर है ही पर काम चलाते। रुक जा बाबू, हम फ्रेश बताते रहे ना, तो क्योंकि सवाल से रखे बताने से यहाँ तक हो जाएगा इतने बड़ा से। चलिए देखिए, सवाल पढ़िएगा, हम बना रहे फ्रेश बनाना है। बोला है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष, कई को बोला है? तो एक शीर्ष मान लीजिए आप, कितना दिया है बाबू? 3 - 5। ध्यान से आराम से बनाइए, अब हड़बड़ाइए मत, उस समय दिक्कत हो रहा था। और एक कितना, एक और शीर्ष कितना दिया? -7 और तीसरा शीर्ष पता है? न पता है तो कुछ मान लो, x3 जगह प्रूफ बताए तो वही याद कर लीजिएगा। यदि इसके केंद्रक का नियामक कितना दिया है? 2, और केंद्रक दे दिया है 2 - 1। यहां तक समझ में आ गया? आप लोग को सर बताए थे ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताए थे, एक तरीका बताए थे, उसको अप्लाई करिएगा तो गलती होने की संभावना नहीं रहता। जैसे हल लिख के x1 का मान लिखिए, y1 का मान लिखिए। x1 का मान कितना है बाबू? बोलो। y1 के -5 हो गया। फिर x2 के बोलो, कितना है? -7। y2 के 4 हो गया। और तीसरा देखिए, x का मान कितना दिया था? कितना? 2। और y के मान माइनस। इतना बात जब लिख लीजिएगा ना, तो आपको सवाल बनाने में आसान पड़ेगा, समझ में आ गया? तो उसके लिए अब फिर सूत्र लिखिए सूत्र से, कथी से? सूत्र से। तो x बराबर क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। मान डालिए, x के मान देखिए कितना है? 2, बुझा रहा है? बराबर x1 देखिए 3 प्लस x2 कितना है? -7 प्लस x3, बुझा गया? बटे 3, 3 इधर भाग में, तो इधर था गुना में, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो 6 बराबर 3 प्लस में, प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? x3। अब यहाँ देखिए, इसको लिख सकता है 6 बराबर, चाहे है ना लेके चलिए, आसान पड़ेगा। ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, बराबर क्या हो गया? x3। अब प्लस वाला एक साथ जोड़ा जाता है, 6 गो 7 गो बोलता क्या सब, 13 में से 3 गया 10, तो x3 का मान कितना गया? सबका नहीं आएगा? आ गया। उसके बाद आगे देखिए कर ले, अब उसका y का निकालिए। अगला देखिए,
अब y का नियामक निकाले, ex का निकला निर्देशक y निकाले, y बराबर क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बोलता का नहीं है सब, y के मान बोलो बाबू -1, y1 का -5 प्लस y2 का 4 प्लस y3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बटे 3 भाग में तो इधर आएगा तो 3 में -1 से गुना आगा तो -3 -5 प्लस 4 -1 1 नहीं प्लस y3 माइनस इधर आता इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर क्या हो गया y3। तो y3 का मान कितना हो जाएगा, हाँ माइनस की संख्या ज्यादा 3 में से गया 2 तो y3 बराबर -2। समझ में आ गया? अब लिखिएगा सर, अब लिखना है कि त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का नियामक, ऐसे लिखेगा लास्ट में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीसरे, इतना पहले उतारिए फिर हम बोल रहे हैं, जल्दी उतारिए तो फर्स्ट हो गया। तो नीचे लिखिएगा त्रिभुज के, लिख लीजिए त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का नियामक, त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का नियामक, त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का नियामक त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का नियामक कितना लिखेगा, x पहले लिखेगा 10 -2, तीसरे शीर्ष का नियामक 10 से -2, 10 -2 है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए। कोई दिक्कत है किसी को? आगे देखिए।